दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक मुस्लिम मुल्क आज़रबाईजान की सैर करवाऊंगा। इसके अलावा आप लोगों को आज़रबाईजान के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात फराहम करूंगा, जो कि यकीनन आपने आज से पहले ना तो पढ़ी होंगी और ना ही सुनी होंगी। कबल इससे कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, आप जल्दी से वीडियो के नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटे पर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे। आज़रबाईजान, जिसे सरकारी तौर पर जमहूरिया आज़रबाईजान कहा जाता है, यूरेशिया के जनूबी कफकाज का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। आज़रबाईजान, जिसका कुल रकबा 86,600 मुरबा किलोमीटर है, मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान वाक़ इस मुल्क के मशरक़ में बहरा कज़विन, शमाल में रूस, मगरब में आर्मेनिया और तुर्की, शमाल मगरब में जॉर्जिया और जनूब में ईरान वाक़या है। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन है। आज़रबाईजान की 96% आबादी मुसलमान और बाकी 3-4% आबादी ईसाई और दीगर अक़लियतों पर मुश्तमिल है। मुसलमानों में 85% शिया हज़रात जबकि बाकी 15% सुन्नी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। बचपन में आप लोगों ने कोह काफ के पहाड़ों का जिक्र ज़रूर सुना होगा। यह पहाड़ी सिलसिला आज़रबाईजान से ही होकर गुजरता है। आज़रबाईजान सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सबसे पहले आज़ादी पाने वाला मुल्क है। आज़रबाईजान ने रूस से 30 अगस्त 1991 को आज़ादी का ऐलान कर दिया था, ताहम मुकम्मल आज़ादी 18 अक्टूबर 1991 को हासिल हुई। आज़रबाईजान की कौमी ज़बान आज़रबाईजीनी है। आज़रबाईजान वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। आज़रबाईजान की आबादी 1 करोड़ से ज़ायद है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 92वें नंबर पर आता है। आज़रबाईजान में दुनिया का सबसे बड़ा KFC रेस्टोरेंट है। आज़रबाईजान हुकूमत दावा करती है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सैलाब के बाद सबसे पहले इस मुल्क में उतारी गई और वो यकीन करते हैं कि हज़रत नूह आज़रबाईजान में ही दफन है और इस जगह पर उन्होंने एक मीनार तामीर किया हुआ है और इस कस्बे को उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मंसूब करके कस्बा नूह नाम रखा हुआ है। आपके इल्म में इजाफे के लिए बताता चलूँ कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की में दरियाफ्त हुई है। आज़रबाईजान में चाय के साथ मीठी चीज़ खाने का एक आम रवाज कायम है, जैसे चाय के साथ आइसक्रीम। ये लोग पेन केक के बड़े शौकीन हैं। वैसे भी ये आज़रबाईजान की कौमी डिश है। आज़रबाईजान में आपको बूढ़े अफराद के मुंह में सोने के दांत नज़र आएंगे, क्योंकि वो लोग पत्थर के दांतों की निस्बत सोने के दांतों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, चाहे वो एक दांत ही क्यों सोने का ना लगवा लें। 1901 तक आज़रबाईजान आधी दुनिया को तेल सप्लाई करने वाला तन्हा मुल्क था। अब भी आज़रबाईजान में तेल और गैस के वाफर मकदार में ज़खायर मौजूद हैं। दुनिया की 40% के करीब दलदली ज़मीन आज़रबाईजान में ही है। आज़रबाईजान में आपको दुनिया का दूसरा बड़ा झंडा और बुलंद तरीन पोल नज़र आएगा। आज़रबाईजान में मीडिया पर सख्त पाबंदी है। मीडिया कोई भी खबर, खा वो एक्सीडेंट की हो या धमाके की, हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं दिखा सकता। बाको आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत है और ख़ूबसूरती में अपनी मिसाल आप रखता है। बाको के बारे में हम आपको अलग से वीडियो बनाकर दिखाएंगे। इस एक वीडियो में ये सब कवर करना मुश्किल हो जाएगा। आज़रबाईजान की कौमी खेल म्यूज़िक बजाना है, जो यकीनन आप लोगों के लिए हैरान कुन होगा। आज़रबाईजान की करेंसी को आज़रबाईजानी मानत कहा जाता है। एक मानत पाकिस्तानी 62.5 रुपयों के बराबर है। आज़रबाईजान में 5 लाख पुराने इंसानी ज़िंदगी के आसार दरियाफ़त हुए हैं। आज़रबाईजान में एक गार दरियाफ़त हुई जिसे गारे उज़्क कहा जाता है। ये आज़रबाईजान की सबसे लंबी गार है। आग जलाए जाने के सबसे पहले आसार भी इसी मुल्क में मिले हैं और इसीलिए इस मुल्क को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है।
دوستو یہ تھی میری آذربائیجان کے بارے میں تحقیق۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کافی چیزیں جو اس ویڈیو میں شامل نہیں کی، ان کی ایک بڑی وجہ وقت کی کمی ہے۔ میں اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ان حقائق سے پردہ اٹھانے کی جن کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کے اس عمل سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔